माफिया अतीक अहमद के छोटे बेटे आबान अहमद को आज प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में देर शाम सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जानकारी मिल रही है कि आबान अहमद के अंतिम दर्शन पाने के लिए लोगों का भारी हुजूम उमड़ा है। पुलिस ने कब्रिस्तान के चारों ओर बैरिकेडिंग कर रखी है। साथ ही साथ बताया जा रहा वीडियोग्राफी भी की जा रही है। तो पूरी अपडेट के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, जो आबान अहमद का अंतिम संस्कार किया जाना है या सुपुर्दे खाक किया जाएगा उन्हें कब्रिस्तान में, इस दौरान रास्ते में उनके भाई जो अली अहमद है, उमर अहमद, वो भी अब से 1 घंटे बाद करीब पहुंच जाएंगे प्रयागराज। जानकारी मिल रही है कि भारी हुजूम उमड़ रहा है। पुलिस ने क्या व्यवस्थाएं की हैं भीड़ को रोकने के लिए? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल सर ये है कि ये जो दोनों भाई जेल से पैरोल पर निकले हैं, अली अहमद और उमर अहमद, इनकी मुलाकात अपनी बुआ और भाई से कहां होगी? क्योंकि घर जाने की भी परमिशन नहीं दी है हाईकोर्ट ने। बिल्कुल प्रांशु, आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी जानकारी ये है कि आबान अहमद का शव जिसे कुछ ही देर बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा और सिर्फ इंतजार हो रहा है उसके भाइयों का, जो पुलिस अभिरक्षा में उन्हें ले जाया जा रहा है। 2 भाई अलग अलग जेलों में बंद थे, झांसी और लखनऊ में। अब उन्हें वहां से पुलिस जो है काफी रास्ता तय करते हुए प्रयागराज के करीब पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। यानी यूं कह सकते हैं कि एक तरफ झांसी से अली अहमद और दूसरी तरफ लखनऊ से उमर अहमद, इन दोनों को पुलिस अभिरक्षा में ले जाया जा रहा है। और ये जो है संभावना है कि 6 बजे तक ये दोनों पुलिस अभिरक्षा में पहुंच जाएंगे उसी के आसपास। और बीच में जैसे ही काफिला रुकता है तो कुछ देर के लिए धड़कनें बढ़ जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफिला माफिया के परिजनों का हो या माफिया का हो, जब भी रुकता है तो यूपी पुलिस चूंकि अभिरक्षा में रहती है, उनके साथ फिर क्या होता है ये किसी से छिपा नहीं है। तो ऐसे ही जब अतीक अहमद के बेटों को रास्ते से ले जाया जा रहा होता है, एक तरफ झांसी से ले जाने की जो तैयारी हुई और उसके बाद वहां से जब चले तो रास्ते को बदल दिया गया, जालौन के रास्ते से निकाला गया। तो कुछ देर के लिए जब रास्ते में रोका जाता है तो धड़कनें बढ़ जाती हैं। दूसरी तरफ लखनऊ से जो है उमर अहमद को जब ले जाया जा रहा होता है तो उन्हें भी बीच में रोका जाता है। इस बीच कैमरे में उनकी तस्वीर न आए, पहले से ही मुकम्मल तैयारी पुलिस ने कर ली है। चेहरा जो है अली का वो नजर ना आए या न दिखाई दे, इसलिए पुलिस ने वैन पर पर्दे डाल दिए हैं और बड़ी ही सुरक्षा व्यवस्था के साथ ले जाया जा रहा है दोनों भाइयों को। सबसे पहले हमने आपको बताया भी था कि जो झांसी से अली अहमद, उन्हें पहले ले जाया गया 9:30 बजे जेल से निकाला गया। चूंकि 8 घंटे का सफर है, 450 किलोमीटर के आसपास प्रयागराज तक का सफर तय करना है, तो जाहिर सी बात है कि 6 बजे के आसपास वो पहुंच सकेगा, यानी अली अहमद प्रयागराज। और इधर लखनऊ से उमर अहमद को 1:30 बजे दोपहर निकाला गया। ये 200 किलोमीटर के आसपास का सफर है, ये भी तय करते करते 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे। अब चूंकि शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि इन्हें घर नहीं जाने दिया जाएगा, कंडीशनल इन्हें पैरोल दी गई है, शर्तें लगाई गई हैं कि मीडिया से बात नहीं करेंगे, सोशल मीडिया एक्टिविटी नहीं करेंगे, सार्वजनिक सभा को संबोधित नहीं कर सकेंगे, किसी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। तो इसलिए अब जो 2 बेटे जो जेल में थे, एक बेटा एनकाउंटर में मारा गया, एक बेटे की मार्ग दुर्घटना में मौत हो गई, एक अन्य बेटा अहजम ये मिलेगा और इसकी जो बुआ हैं जिनके पास परवरिश हुई है। जब अतीक अहमद और जो उसके चाचा हैं अरशद, उनकी 2023 में जब हत्या होती है तो बुआ ही इन्हें पालती हैं, पोसती हैं, परवीन कुरैशी, इन्हीं के यहाँ इनकी बातचीत होगी। लेकिन इस बीच पुलिस का पहरा रहेगा, तो ये तैयारी कर ली गई है पूरी तरीके से। वहाँ इंतजार हो रहा है आबान अहमद को सुपुर्दे खाक करने के लिए। उन्हें भी जो है इसमें उन्हीं के पिता के बगल में ही उन्हें दफन किया जाएगा। कसारी मसारी कब्रिस्तान है, कब्र खुद चुकी है, सिर्फ और सिर्फ भाइयों का इंतजार हो रहा है
और सबसे बड़ी जो बात निकल करके आ रही है कि जो है शाइस्ता आएंगी या नहीं आएंगी। तो देखिए इस वक्त की बड़ी जानकारी मिल रही है, प्रयागराज से बड़ी जानकारी मिल रही है। हम आप बातचीत कर रहे हैं, 5 बज चुका है, उमर अतीक कब्रिस्तान पहुंच चुका है, पुलिस वैन से कब्रिस्तान पहुंच चुका है उमर। और ये जानकारी मिल रही है चूंकि उमर जो है और उसका रास्ता लखनऊ से था, इसलिए वो जल्दी पहुंच चुका है। अब जो है अली अहमद के पहुंचने का इंतजार हो रहा है। तो कब्रिस्तान के बाहर भारी हंगामा है, हजारों लोगों ने कब्रिस्तान के बाहर जो बैरिकेडिंग की थी उसे तोड़ दिया है, हजारों लोगों ने कब्रिस्तान का गेट तोड़ दिया है। कब्रिस्तान के बाहर हंगामा देखने को मिल रहा है। पुलिस ने भारी प्रबंध किया है, सीसीटीवी कैमरे से हर एक पर नजर रखी जा रही है। और इस समय वैन से पहुंच चुका है आबान के 100 के करीब, अब थोड़ी देर बाद पहुंचने वाला है उसका भाई और उमर अहमद। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं इस वक्त की। अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार हो रहा है अली अहमद का। कुछ ही देर बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा और जो है अतीक अहमद के बेटे को और भाइयों की जेल से निकलकर वहां पहुंचने की जानकारी अब धीरे धीरे मिल रही है। तो कब्रिस्तान के बाहर इस समय हंगामा देखने को मिल रहा है, बड़े पैमाने पर भीड़ पहुंच चुकी है। ये लेटेस्ट जानकारी प्रियांशु इस वक्त की आई इंडिया पर आ रही है। जी बिल्कुल। तो देखिए प्रयागराज पहुंच चुके हैं अतीक अहमद का जो बेटा है उमर अहमद, वो लखनऊ से प्रयागराज पहुंच चुका है कब्रिस्तान। और बताया जा रहा है कि अब जो है अली अहमद के पहुंचने का इंतजार है, क्योंकि उसे झांसी से लाया जा रहा है और बीच में रूट भी बदला गया, कानपुर के रास्ते से उसे झांसी लाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात, इस समय आबान अहमद को देखने के लिए उसे जो है उसके अंतिम संस्कार के लिए जो जनाजे में शामिल होने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं, कब्रिस्तान के चारों ओर मौजूद हैं और पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को रोकने का प्रयास कर रही है। साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कराई जा रही, कोई अप्रिय अगर स्थिति होती है तो पुलिस कार्रवाई भी करेगी, ऐसा देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल कहीं न कहीं अब से 1 से 2 घंटे में आबान अहमद जो है सुपुर्दे खाक किया जाएगा। जो दूसरा बेटा है उमर अहमद, उनका बड़ा भाई, उसके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा, माफ कीजिएगा अली अहमद के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है। उमर अहमद पहुंच चुका है और पुलिस के सामने चुनौती है, जो अंतिम संस्कार या अंतिम दर्शन के लिए लोग उमड़ रहे हैं उसे कैसे रोकेगी, ये देखने वाला होगा। सर, महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।